नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज जो है बमीठा में ये कोचिंग संस्थान जो है काफ़ी सालों से चला आ रहा है और ये कोचिंग बहुत ही कम फीस में यहाँ के जो शिक्षक हैं विजय सर, बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और आए दिन यहाँ बहुत ही भीड़ लगी रहती है। और जो है आप मेरे पीछे जो बच्चे देख पा रहे हैं, आज थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा है, इस वजह से ये संख्या आपको कम दिख रही है। मुझे लगता है ये हॉल पूरा जो है भरा रहता है। और विजय सर के पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही सुंदर है। आप ये बोर्ड देख सकते हैं कितना सिस्टम से पढ़ाते हैं। और गांव में जैसे जैसे बच्चों का हौसला कम ना हो उसके लिए तरह तरह की चीज़ें जो है सिखाते रहते हैं। तो हमारे साथ विजय सर भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कितने टाइम से कोचिंग चल रही है आप? सबसे पहले तो सर आपका इस कोचिंग परिसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विगत 9 से लेकर 10 साल पहले फिशरी से ही पढ़ा रहा हूं और मुझे पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी लंबा समय हो गया है और मैं पीसीएम का स्पेशली टीचर हूं और साथ में कुछ हेल्प के लिए कहीं ना कहीं मैं बायो की भी छात्रों की मदद करता रहता हूं। साथ में उनकी हिंदी इंग्लिश में भी जितने भी प्रकार की डाउट होते हैं सबको मैं सहजता से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ मतलब बैच बाय बैच पढ़ाते हैं, आपके महीने से पढ़ाते सर हम बैच लगाते हैं। हम सर जैसे ही नया सत्र स्टार्ट होता है आपका जून जुलाई से ही, तब से ही हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाता है। हैं? और कौन कौन सी क्लास के बच्चे आते हैं इधर? सर हम स्पेशली केवल 11th और 12th को ही पढ़ाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा फोकस किया है कि कहीं ना कहीं हम 12th क्लास को ही पढ़ाएं और ताकि जाकर के हम इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं प्रावीण्य सूची में हमारे इस कोचिंग का कोई ना कोई बच्चा अवश्य आए। चलिए, तो जैसे अभी जो है 2026 में ये वाली परीक्षा हो जाएगी, इन बच्चों की जो भी 12वीं के बच्चे हैं जी सर। सबकी परीक्षा हो जाएगी। तो आपको लगता है कि इनमें से कोई बच्चा जो है रैंक हासिल कर सकता है टॉप में? कई कई ऐसे बिरले बच्चे हैं जो यहाँ पर 100% अपने समय को जो कि मैनेज कर करके अपने घर पे अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने बहुत डीपली स्टडी से भी फोकस करके अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा वास्ट किया है। और ऐसे कई बच्चे हैं जो यहाँ पर मुझे लग रहा मेरे इन प्रयासों में 100% खरे उतरेंगे। और जो आपके जैसे आप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं बच्चे? हाँ सर, इनका मंथली टेस्ट भी होता है और वीकली टेस्ट होता है और साथ में इस बार मैंने थोड़ा सा क्या है, एक बार इस कुछ वीकली टेस्टों को थोड़ा सा एक नए फॉर्मेट में जनरेट किया है। मैं अभी 2 दिन बाद ही यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी का मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा मॉडल टाइप का पेपर छापने वाला हूँ, जो यहाँ पर मुझे आवश्यकता कहीं ना कहीं मैं ऐसे जानता हूँ, सुनिश्चितता है कि कहीं ना कहीं मैं इन पेपरों को अधिकतर जितने भी विषय हैं उनको अगर मैंने कम से कम अधिकतम 3 पेपर ही छपवा दिए, वो इन्होंने प्रैक्टिस के द्वारा लगा लिए, तो कहीं न कहीं जी अपने एनुअल एग्जाम में जो उनके अब फरवरी मंथ में होने जा रहा है, उनमें भी 100% अंक प्राप्त करने का पूरा चांस है। मतलब यही जो परीक्षा होने वाली है इसी की तैयारी हाँ, आप उसी के लिए लगे? मैंने विगत साल में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उनको गहराई से निचोड़ा है, फिर उनमें क्वेश्चन अपने पेपर में प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। उन प्रैक्टिस सेटों का अब 2 दिन बाद से प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये है आपकी कोचिंग। और क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र पटेल सर। नरेंद्र पटेल। हाँ, कहाँ से आते हैं आप? समग्राम घुरा से आते हैं। हाँ, और अभी कौन सी क्लास है आपकी? 12th क्लास में मैथ्स विषय से हैं। हाँ, तो ये बताइए कि जो है आने वाले समय में अभी गणतंत्र दिवस है, तो जानते हैं इसके बारे में कुछ, क्यों मनाया जाता है? सर गणतंत्र दिवस सबसे पहले जो बना था वो 26 नवंबर 1950 को बना था। इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और लाल वो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइए। सब जैसे जो आपका गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, तो सवाल ये था कि क्यों मनाया जाता है? सर इस दिन हमारे देश में जो संविधान है उस दिन उसे लागू किया गया था। इसलिए संविधान को लागू किया जाता है। कौन कौन जानता है कि संविधान क्या होता है? जानते हैं? बताइए। सर किसी देश को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं, उसकी एक पुस्तक को ही संविधान कहा जाता है। वो इसी के आधार पर देश को चलाया जाता है, इसको संविधान कहते हैं। आप बता सकते हैं? जो हमारे चारों ओर का वातावरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है वो क्या होता है? पर्यावरण। जैसे अगर हमारे जीवन की बात करें तो जीवन में हमको जैसे
सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये कहाँ से मिलती है हमें? पर्यावरण से, पेड़ पौधों से। और अभी हाल ही में देश की जो है सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है कि जो हमारी अरावली पर्वत है, जो कि लाखों साल पुराना है, उसको जो है मिटा दिया जाएगा। तो अरावली के बारे में क्या जानते हैं आप? सॉरी सर, इसके बारे में पता नहीं है। एक चीज बताइए, खड़े हो जाइए। बाबा साहब के बारे में जानते हैं आप? बाबा साहब के बारे में जी, क्या जानते हैं उनके बारे में? जिन्होंने संविधान लागू किया था भी। उन्होंने संविधान लागू किया था। दरअसल उन्होंने संविधान लागू नहीं किया था, लागू करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो एक अलग है, लेकिन वो एक संविधान निर्माता है। क्या है? संविधान निर्माता है। आपको पढ़ने का अधिकार किसने दिया? पढ़ने का अधिकार जैसे ये तो जरूरी है कि आज आप लोग पढ़ रहे हैं, एक टाइम ऐसा भी था जब आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था ऐसा कि नहीं था? जी सर। तो ये पढ़ने का अधिकार किसने दिया? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अभी आप जो है छोटी क्लासों में हैं, ये इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आपके लिए इसलिए हैं ताकि आप इच्छुक हों, चीजों को जानें, ताकि आप आगे चलकर इन चीजों को पढ़ें, गहराई से समझें कि जो है ये चीजें भी आपके लिए जरूरी हैं। ये एक सामाजिकता के तौर पे आपका एक नॉलेज है। कभी कोई भी सवाल करे या ना करे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। तो और कहाँ से आए आप भैया? कहाँ से आए? यही बमीठा खजुराहो रोड से आए। बमीठा खजुराहो रोड हाँ। से। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? पहाड़ी राजू से। पहाड़ी से। अच्छा, आप एक चीज बताइए, थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देखती हैं आप? हाँ। तो उसमें जैसे वर्तमान समय में हमारी जो राजनीति है, उनमें से जातिवाद बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। तो जातिवाद के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, ये चाहते हैं कि अब जाति वगैरह मतलब नहीं चले, सब एक समान हो जाए। जाति वगैरह ना चले, सब एक समान हो। जाति मतलब किस तरीके से खतरनाक है, क्यों नहीं चलना चाहिए? इसलिए कि किसी को अधिक मतलब मिलता है पढ़ाई में भी और किसी को नहीं मिलता है। जैसे जो अदर कास्ट के, छोटी कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें पढ़ाई में अधिकार ज्यादा मिलता है, जो बड़े होते हैं उन्हें कम मिलता है। इसलिए एक समान हो जाए सभी। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आज आप लोग इधर बैठे हैं, तो आरक्षण एक ऐसी चीज है जो सरकारी नौकरियों में या फिर जो भी मौका है, कोई भी सीट हो, चाहे वो आपकी चुनावी सीट हो या फिर पढ़ने वाली सीट हो या नौकरी की सीट हो, उनमें से आरक्षण दिया जाता है सामान्य रूप से 4 वर्गों में। तो उनमें से आरक्षण क्या होता है, आप जानते हैं कुछ? नहीं। आरक्षण कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, आगे जाके आप आरक्षण भी जानोगे। आप अगर जो है, कई बार क्या होता है, कम नंबरों से कोई बच्चा रह जाता है या बहुत कम नंबरों में कोई बच्चा हो जाता है, वो आरक्षण होता है नहीं। तो दोस्तों, ये थी विजय सर की कोचिंग, जो कि बमीठा से ही लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर घूरा में है। और ये थे उनके बच्चे जो काफ़ी पढ़ने में होशियार भी हैं, और इनके जज्बे को सलाम कि इतनी सर्दी में ये लोग डेली पढ़ने के लिए आते हैं। जब हमारे अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, तो ही हम इस तरीके की चीज़ें कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले अगले साल में ये लोग जो है 12वीं की परीक्षा देंगे, तो हो सकता है इनमें से कोई बच्चा एक अच्छी रैंक हासिल कर पाए। 2-4 बच्चे, मैं तो कहता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे अंकों से अंक हासिल कर पाएँ, और अगली बार जब मैं आऊँ तो उनका हौसला और बढ़ाऊँ और उनको बताऊँ कि आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये है विजय सर की कोचिंग, ये है विजय सर। तो सर कितने, ये बताइए कि कैसे शुरू किया आपने कोचिंग? सर, जब मैंने 12th पास आउट किया था, तो 12th पास आउट के बाद ही अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं से मुझे जूझना पड़ा, और तब जाके मुझे पता हुआ कि कहीं ना कहीं शिक्षा की ऐसी धरोहर है, कहीं ना कहीं उसको बीच में तो छोड़ नहीं सकते। और इसी के द्वारा हम कहीं ना कहीं देश में वो जो भाग्य के निर्माण में थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं, वो शिक्षा के द्वारा ही दे सकते हैं। कि वो शिक्षा की एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा आप अनेक प्रकार की मूल आवश्यकता से अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं जोड़ सकते हैं, अपनी प्राप्त कर सकते हैं। तब मैंने पाया कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी चाहे जितनी आ जाए जीवन में, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आर्थिक तंगी से जूझ कर भी अपने जीवन में संघर्ष प्राप्त करूंगा। कहीं ना कहीं संघर्ष से बिल्कुल भी तनक भी ना झिझकूंगा, और अपने इन संघर्षों से पार करके ही कहीं ना कहीं एक नई नीति को अपनाऊंगा। और कहीं ना कहीं जो मैंने पाया है अभी तक श्रेष्ठ जनों से और गुरुजनों से, अपने जो हमें स्कूल शिक्षकगण हैं और साथ में अदरवाइज जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और उनसे जो सीखा है, मैंने चाहा कहीं ना कहीं वो मैं जा करके भविष्य में यही विरासत में जो मुझे मिला है वो आगे अपने बच्चों को दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, शिक्षा के लिए ऐसा जरूर कहा गया है कि यदि आप शिक्षित हैं
और शिक्षित होने के बाद आप समाज को कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है। शिक्षित के लिए ऐसा कहा गया है। इन्हीं शिक्षा है आपको तो आप समाज को कुछ ना कुछ जो है दीजिए, क्योंकि उस समाज ने आपको उस लायक बनाया है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप समाज को कुछ दें। वही काम विजय सर कर रहे हैं। तो इनके जज्बे को भी सलाम, इनको हौसले को भी सलाम कि ये जो है लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षित करना सबसे बड़ी कला है। लोग इस जमाने में शिक्षित तो जो है शिक्षक बनना ही नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि हम पढ़ाएं, जबकि सारी चीजें जो है देश की शिक्षा से ही जो है आगे आएंगी। और किसी भी चीज के बारे में आप बात करेंगे तो किसी भी महापुरुष के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले वो शिक्षित ही होगा। ठीक है, तो ये हैं हमारे विजय सर जो है इतना बढ़िया प्रयास करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे जाकर भी ऐसे ही अपना जो है काम जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी विजय सर की कोचिंग, और जो है यहाँ के बच्चे भी काफ़ी होनहार हैं, पढ़ने में भी काफ़ी होशियार हैं, चीज़ों को जानने में भी काफ़ी इच्छुक हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी गांव में लोगों की मानसिकता है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। दरअसल पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो है एक विद्यार्थी जो है किसी परीक्षा में टॉप करता है तो उसको 1,00,000-1,50,000 रुपए मिलते हैं, और एक स्कूटी भी जीत जाता है वो, और उसको एक लैपटॉप भी मिलता है। तो उस सरकार के द्वारा जो उसको प्रोत्साहन राशि मिली है उससे क्या होगा, उसका हौसला आगे पढ़ाई करने के लिए भी बढ़ेगा। और यदि सरकार इतनी सारी चीजें दे रही हैं, हमको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो हमको केवल पढ़ना ही तो है। और ये मानसिकता हमको गांव में जो है बदलनी है। जो लोग आजकल के ज़माने में सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, असल में पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होता है। इतनी ठंड है, दिसंबर का महीना है, और जो है दिसंबर का आखिरी सप्ताह है, और उस समय ये सारे बच्चे जो है इतनी ठंड में यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।